सॉफ्टवेयर बेस्ट है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग वही सेम लेवल की एडिटिंग कैपकट में कर सकते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको सिखाने वाली हूँ इन डेप्थ वीडियो एडिटिंग यूजिंग टू कैपकट। सो मेक श्योर वॉच दिस कंप्लीट कोर्स, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं स्मूथ ट्रांजैक्शन, कलर ग्रेडिंग, मोशन ग्राफिक्स, टेक्स्ट एनिमेशन, सब कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस कोर्स में। एंड वो हिडन ट्रिक्स जो कि 95% क्रिएटर्स को पता ही नहीं है। अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट वॉच कर लिया तो आप लोग अपनी एडिटिंग की जर्नी को इजीली स्टार्ट कर सकते हो कैपकट के जरिए। तो मेक श्योर कंप्लीट कोर्स को वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको इन डेप्थ बिगिनर टू प्रो आपको सिखाने वाली हूँ हर एक चीज़। तो चलते हैं लैपटॉप पर और समझते हैं जी इसको कैसे है, इसका इंटरफेस और सारा प्रोसेस। इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस है लैपटॉप में, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मोबाइल से एडिट नहीं कर सकते, आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हो, बट मोबाइल में इसका इंटरफेस समझने में थोड़ा सा वो होता है टूल्स को, बट लैपटॉप में इजीली हम लोग इसको सारे टूल्स को समझ सकते हैं और वर्क कर सकते हैं, ये बात है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे सबसे पहले पड़ता है प्रोजेक्ट विंडो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हम लोगों ने अपनी जो भी चीज़ इंपोर्ट करनी है, वीडियोस, म्यूज़िक, फुटेजेस, जो भी हमने इंपोर्ट करना है वो यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट पे क्लिक करके करेंगे। दैट इज़ नेक्स्ट है जी सीक्वेंस या टाइमलाइन, इसको आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो भी हम लोग वर्क करेंगे ना, मतलब कि कोई वीडियो पे वर्क कर रहे हैं, जो भी मतलब करेंगे वो हमें यहाँ पे शो होगा एंड प्रीव्यू उसका हमें इस विंडो में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारा वर्क करेंगे उस पर एंड प्रीव्यू उसका हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके इंटरफेस को, टूल्स को मैं आपको समझाती हूँ एंड फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। मीडिया का आ जाता है जो कि मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पे आप लोग इंपोर्ट करोगे। इसके अलावा AI मीडिया, AI अवतार्स एंड रिकॉर्ड, यानी कि AI फुटेजेस भी आप लोग यहाँ से ले सकते हो और AI अवतार्स भी इसी से ले सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी में भी वो हमारे पास आ जाती हैं ये फुटेजेस स्टॉक यहाँ पे मौजूद होती है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो यहाँ से लेकर। ये कुछ प्रो होती हैं एंड कुछ फ्री भी इधर होती हैं, बट आप लोग, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग इधर से मत यूज़ कीजिए, अपनी फुटेजेस फ्री वेबसाइट से ले लीजिए या फिर अपने कोई है तो वो यूज़ कीजिए अपनी, ठीक है। यहाँ से मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर तो प्रो होती हैं, जो फ्री होती हैं वो इतना ज़्यादा ना अट्रैक्टिव नहीं होती, उनमें वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये ऑडियो का, यहाँ पे हमारा सारा कुछ म्यूज़िक्स हमें फ्री यहाँ पे मिलते हैं एंड सारा ऑडियो का हम लोग यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है, टेक्स्ट एनिमेशन करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, टेक्स्ट इफेक्ट, कैप्शन, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। स्टिकर्स कोई ऐड करना है, सब्सक्राइब का ऑप्शन कोई भी ऐड करना है तो वो यहाँ पे हमें मैनुअली भी मिल जाते हैं और अपना लाके खुद इंपोर्ट करके वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे ज़्यादातर प्रो होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, आप लोग वो भी देख सकते हो। वो यहाँ से आप लोग नीचे यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन इफेक्ट्स का, यहाँ से आप लोग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो फुटेजेस पे, ठीक है। इसी तरह ट्रांजैक्शंस ऐड करनी है तो वो भी यहाँ पे हमें मैनुअली मिलती है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप आप लोगों ने करना होता है, सारा मैनुअली इसमें सिस्टम है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कैप्शंस, यानी कि आप लोगों ने देखा फुटेजेस में हमारे पास कैप्शंस आ रही होती हैं तो वो यहाँ पे आप लोग ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हो। ये फीचर इसमें बहुत ही मुझे अच्छा लगा है, जबकि प्रीमियर प्रो में ऐसा कोई फीचर नहीं, उसमें आपको मैनुअली ऐड करनी पड़ती हैं सारी अपनी कैप्शंस इस टू राइट करके, बट इसमें हमें ऑटो जनरेटेड मिल रही होती हैं। नेक्स्ट है फिल्टर्स का, इसमें आप लोग फिल्टर्स लगा सकते हो। एडजस्टमेंट में आ जाता है जी, इसमें क्या होगा, जब आप लोग सीक्वेंस में टाइमलाइन पे अपनी कोई फुटेज या पे वीडियो म्यूज़िक ऐड करोगे, उस पर जब सेलेक्ट करोगे तो सारी उसकी जो होंगी सेटिंग्स वो यहाँ पे शो होंगी, फिर यहाँ से उसको करेंगे। अभी हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ पे AI अवतार, यानी कि कोई AI अवतार क्रिएट करना है अपना तो वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वीडियोस इंपोर्ट करते हैं एंड उन पर स्टार्ट करते हैं अपना कुछ एडिटिंग करना। सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके भी आप लोग कर सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। मैंने कुछ फुटेजेस फ्री वेबसाइट से डाउनलोड कर ली थी, वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे कि मैंने इस पर एडिटिंग स्टार्ट करनी है, सिंपल मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करूँगी तो हमारी सीक्वेंस यानी कि एक हमारी टाइमलाइन बन गई और हम यहाँ पे एडिटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ टूल्स बताती हूँ। यहाँ पे ये है जी सेलेक्ट टूल, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो अपने किसी भी क्लिप को। यहाँ से आप लोग सब कुछ मतलब कि अंडू यानी कि Ctrl+Z भी कर सकते हो, कुछ रिमूव वापस करना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ट्रिम किया मैंने, तो मैंने इसको ट्रिम नहीं करना था, सिंपल मैं Ctrl+Z करूँगी तो वापस से मेरे पास ये वहीं आ जाएगा अंडू, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो। ये देखो वापस मेरा वहाँ वैसे आ गया। इसके बाद ये हमारे पास है जी स्प्लिट टूल, यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से मुझे ना ये वाला पार्ट कट चाहिए तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो इनके दरमियान मेरे पास कट आ गए। तो इस तरह आप लोग इनके दरमियान, जैसे मुझे यहाँ पे भी कट चाहिए तो सिंपल मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे मेरे पास एक और कट आ गया।
अब अगर मुझे कट नहीं चाहिए तो मैं सिंपल Ctrl Z करूँगी तो ये सारा मेरा वही एक क्लिप बन गया। इसके बाद ये टूल है, यानी कि आपने क्या करना है, ये वाला हिस्सा मुझे ख़त्म करना है यहाँ से, कि मुझे ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए इसका। सिंपल आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा ख़त्म हो जाएगा खुद ब खुद मैनुअली। इसी तरह अब आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इस साइड वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो सिंपल इस वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग सिंपल इसको ट्रिम भी कर सकते हो इस तरह, जितना आपको पार्ट चाहिए उतना रख लीजिए, बाकी को ट्रिम कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे मार्क ऐड करना होता है किसी भी, यहाँ पे जैसे मैंने इसके दरमियान यहाँ पे मार्क ऐड करके यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करनी है, तो यहाँ पे सिंपल मैं मार्क पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे मेरे पास इनके दरमियान मार्क आ गया। ये इसलिए यूज़ होता है कि आपने कभी कोई ट्रांजिशन या इफेक्ट एक स्पेसिफिक जगह पे ऐड करना है, ये स्पेसिफिक जगह पे टेक्स्ट ऐड करना है, तो आपको याद रहे कि बच्चे मैंने यहाँ पे मार्क लगाया, मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करना था, ठीक है। ये इसलिए होता है, माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह आप लोग अपनी फुटेज को क्रॉप कर सकते हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका ये वाला पार्ट चाहिए, बाकी को मैंने ख़त्म करना है। सिंपल यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, वो कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट सीन्स के, यानी कि सीन्स आपके पास कोई हैं, ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह होता है कि कोई सीन्स है जिनमें ना आप ना मतलब कैसे बोल नहीं रहे हो, चुप हो, जो सीन्स नहीं यूज़ होने वाले, तो सिंपल आप लोग स्प्लिट सीन पे करोगे तो ये खुद ब खुद जनरेट करके वो सीन ख़त्म कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इसका कोई मैन है उसका अपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ऑटो एडजस्ट कर सकते हो एंड HD क्वालिटी भी यहाँ से ले सकते हो अपनी फुटेजेस की या इमेजेस की, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जी यहाँ पे, जैसे कि इसका अब आप सोच रहे हो कि इसका रेशियो हम लोगों ने किस तरह सिलेक्ट करना है। इसका तो आपने जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप के वो आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ रहा था। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, आप लोगों ने जिसमें आपने यहाँ पे करना है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पोर्ट्रेट फॉर्म में भी है एंड लैंडस्केप फॉर्म में भी है हमारे पास। जैसे कि अभी मैं पोर्ट्रेट में लूँ तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया, बट अभी हम लोग इसका ओरिजिनल साइज़ पे रहने देंगे, ठीक हो गया। जूम करके देख सकते हो कि हमारा क्या वर्क हो रहा है इस पे, इस तरह ठीक हो गया। और यहाँ से हम लोग अपनी ये जो सीक्वेंस है इसको बड़ा करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे वर्क हो रहा है। अब यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मैंने जैसे सीक्वेंस मैंने आपको बताया था बनाई, तो हमारे पास ये वाले ऑप्शंस आ गए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमें इसकी जो है सेटिंग्स या टूल्स इसके बता रहा है। वीडियो के हमारे पास यहाँ पर रहते हैं बेसिक, ठीक हो गया। यहाँ पे वीडियो के मैं सारा आपको बताऊँगी आगे, बट अभी मैं आपको इंट्रो के तौर पे समझा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे रिमूव BG मास्क यहाँ पे कर सकते हो, मास्क अपने रीटच। इसके अलावा स्पीड आ जाती है जी, इसकी वीडियो की स्पीड आपने तेज़ करनी हो, ड्यूरेशन लाइट करनी हो, वो यहाँ से कर सकते हो। इस तरह म्यूज़िक की भी एनिमेशंस आपने अगर ऐड करनी है इस पे तो वो यहाँ से कर सकते हो। एडजस्टमेंट यानी कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है तो वो यहाँ से आप लोग सिंपल करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सिखाती हूँ आप लोग ग्रीन स्क्रीन को कैसे रिमूव कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड को अगर रिमूव करना है तो वो कैसे कर सकते हो। सिंपल मैंने यहाँ पे एक सब्सक्राइब की एनिमेशन ले ली थी, मैं इसको सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी इसके ऊपर। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास रिमूव BG लिखा हुआ यहाँ पे आएंगे और क्रोमा की को ऑन कर देंगे। सिंपल ये जो ड्रॉप बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे। जिस चीज़ को आपने रिमूव करना है उस कलर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, अगर रिमूव होगा तो ठीक है, वरना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। सिंपल इसको हम थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे नीचे एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे या जहाँ पे आपने एडजस्ट करना वहाँ पे। इस तरह इसका शेडो आपने करना है तो वो कर ले, फेदर करना है स्मूथ तो वो आप स्मूथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हो। इस तरह किसी चीज़ का अपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, यानी कि कोई ह्यूमन हो उसके पीछे का बैकग्राउंड कोई व्हाइट कलर का है, यानी कि स्पेसिफिक कलर का बैकग्राउंड हो तो फिर आप लोग रिमूव कर सकते हो। वो भी सिंपल वाइट ब्लैक जो भी कलर का हो, सिंपल आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्रोमा की मदद से आप लोग उसको कर सकते हो। या इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो रिमूवल, यानी कि आप ये प्रो वर्जन में होता है, तो यहाँ से आप ऑटो रिमूवल पे क्लिक करोगे तो सिंपल ये सारा मैनुअली तौर पे खुद ख़त्म कर देगा बैकग्राउंड को। बट अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊँ तो ब्लू एंड ग्रीन कलर को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से रिमूव करते हैं, बिल्कुल स्मूथली और अच्छे तरीके से। बाकी भी हो जाते हैं बट ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने ये तो सीख लिया, अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाती हूँ मास्किंग करना। स्पेसिफिक पार्ट को लेना, बाकी को ख़त्म करना, यानी कि जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो क्लिप है, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सूरज वाला चाहिए एरिया, बाकी मैं चाह रही हूँ ख़त्म हो जाए। ये आप लोगों ने अक्सर ना वीडियोस में देखा कि यूट्यूबर्स की वीडियोस होती हैं, जैसे अब ये मेरे साइड पे कॉर्नर पे सर्कल में वीडियो आ रही है छोटी सी, तो इस तरह आप लोग किस तरह कर सकते हो, तो ये भी मास्किंग के ज़रिए होता है। मैं आपको अभी सिखाती हूँ। जैसे कि मैं इस क्लिप को साइड पे भी ख़त्म करते हैं
एंड ये वाली क्लिप को मैं इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने मास्किंग किस पे अप्लाई करनी है, जिस क्लिप में से हमने पार्ट लेना है हमने उस पर मास्किंग अप्लाई करनी है। इसके मैंने ऊपर वाले में से लेना है तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मास्क का। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगी, ऐड मास्क पे क्लिक करेंगे। अब हम लोगों ने शेप सेलेक्ट करनी है, किस शेप में हम लोगों ने मास्क लेना है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, स्प्लिट में, सर्कल, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट की फॉर्म में भी आप लोग ले सकते हो, हर्ट बना हुआ स्टार, यानी कि जिस फॉर्म में आपने मास्किंग क्रिएट करनी है वो। तो सर्कल में मैं आपको दिखाती हूँ, सूरज वाले पार्ट पे हम लोगों ने जाना, तो जिस पार्ट पे आपने जाना सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप उधर कर देंगे। ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पे मुझे ये वाला पार्ट चाहिए तो मैंने इस पर कर दिया। अब मैं अगर आपको चला के दिखाऊँ ये किस तरह का लग रहा है, ये देखें कुछ इस तरह का ये हमारे पास आ रहा है। अभी आप लोग कह रहे होगे कि हमें ये वाला इस साइड पे चाहिए, तो सिंपल इसको यहाँ पे करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, इस तरह आप लोग ये कर सकते हो। यूट्यूबर्स जो होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, वो इसी तरह अपना सर्कल में अपनी इमेज लेते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जैसे कि आप लोग चाह रहे हो कि ये सूरज मेरे पास ना, यानी कि ये सर्कल वाला एरिया ख़त्म करके मुझे बाकी वाला सारा एरिया चाहिए, तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, आप लोग दोबारा मास्क में हम लोग आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे बस नीचे भी कुछ ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग मैनुअली इसकी पोजीशन यहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरा तो ये है कि यहाँ से आप लोग करो, ताकि ना यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आती है यहाँ से आने की बजाय। इसके अलावा इसके पास हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फैदर, यानी कि आप लोग इसको यूँ कर सकते हो, जैसे ये लगेगा कि इसके अंदर से ये वीडियो आ रही है, मतलब इस तरह फील होता है फैदर से आपको। ठीक है, इसी तरह ट्रैक मास्क एंड नीचे यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो इसकी डायरेक्शन, फॉरवर्ड आगे आई या बैकवर्ड पीछे में आए, वो सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या, मैंने आपको बताया कि हमें ये बाकी पार्ट चाहिए कि सूरज वाला पार्ट ना चाहिए। ये हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे हमारे पास रिवर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसने क्या किया है कि जो हमारे पास था ना सारा बाकी वाला एरिया, वो इसने दे दिया, और जो स्पेसिफिक जिस पे हम लोगों ने सर्कल बनाया था वो इसने रिमूव कर दिया। मैं आपको चला के दिखाती हूँ अभी, ये देखें, देख रहे हो आप लोग, मतलब कि इसने स्पेसिफिक उस एरिया को ख़त्म कर दिया। इसी तरह अगर हम कोई और शेप सेलेक्ट करें तो ये उसमें आ जाएगा। ये देखें आप लोग, ये हमारे पास जो है ये प्रो में होते हैं। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप लोग इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। बट अगर फ्री की बात की जाए तो फ्री में भी हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड है अदर टू प्रीमियर प्रो। एक तो वो है प्रोफेशनल, उसको सीखने में इतना टाइम लगता है और उसका इंटरफेस समझने में भी बिगिनर को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट के कैपकट को समझना, इनके टूल को लर्न करना बहुत ईजी है। इस तरह आपने जो भी यहाँ से सिलेक्ट करना है वो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, अगर स्पेसिफिक इसको पार्ट को लेना है या बाकी को लेना है, दोनों तरीके बता दिए। ठीक हो गया। अब इसको हम करते हैं रिमूव। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी साथ में एक रीटच का। अब ये रीटच वाला जो ऑप्शन है ये हमारे स्किन टोन के लिए यूज़ होता है, यानी कि कोई हम किसी की वीडियो एडिट कर रहे हैं उस मैन की, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, उसके स्किन के टोन को चेंज करने के लिए, कलर के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बेसिक्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप लोग स्केल कर सकते हो, अपनी वीडियो को जूम इन करना है। इसी तरह पोजीशन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे करनी है तो वो, बट मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, इसको सिलेक्ट करके एंड इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह मैं आप लोग कर लेती हूँ एडिट, मतलब मैं इस तरह करती हूँ ज़्यादातर। इसके अलावा इनहेंस क्वालिटी, रिड्यूस इमेज नॉइज़ या स्टेबलाइज, ये ऑप्शन हमारे पास प्रो में होते हैं। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप इसकी नॉइज़ भी ख़त्म कर सकते हो, क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो, एंड स्टेबलाइज भी कर सकते हो अपनी फ़ोटो या इमेज को। ठीक है, अच्छा अब हम लोग थोड़ी सी स्पीड की बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी ड्यूरेशन को तेज़ करना या हल्का करना। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, जितना आपने ड्यूरेशन तेज़ करनी है तो इतनी हो जाएगी। देखिए अभी मैं आपको चला के दिखाऊँ तो ये क्लिप तो पूरा ही है, बट इसकी ड्यूरेशन तेज़ होगी तो ये जल्दी जल्दी में कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी चला के, ये देखें। इसी तरह आप इसको और भी कर सकते हो, जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से अपनी क्लिप को कर सकते हो। और या अगर आपको बिल्कुल स्पीड इसकी स्लो करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। अब देखिए जैसे हम लोग नहीं बनाते वो वाली वीडियो, स्लोमो वाली वीडियो, तो वो यहाँ से आप लोग वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट अभी के लिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल इसको रख रही हूँ। इसके अलावा ड्यूरेशन यहाँ पे आप लोग बता सकते हो कितनी ड्यूरेशन आपको चाहिए। ये वही है, मतलब कि यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से मैनुअली कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे, बट यहाँ से ज़्यादा समझ आती है आप लोगों को। चेंज ऑडियो पिच, यानी कि ऑडियो की जो पिच है वो चेंज करनी है, तो यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे हम लोग। ठीक है, अभी हमारे पास ऑडियो नहीं है तो इसीलिए मैं आपको ऑडियो पे भी वर्क करके दिखाती हूँ। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कर्व ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि मतलब कि ये हमारे पास ऑप्शन है जी एक तरह की फ्रेमिंग वाले, बट ये है मैनुअली। आप लोगों ने सिंपल इसको सिलेक्ट करना होता है। ये पेड में हमारे पास होते हैं, यानी कि प्रो वर्जन में। तो मेरे पास प्रो वर्जन है, बट अगर आपके पास नहीं है तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। बट आपको इसके प्रो वर्जन की कोई ज़्यादा फीस नहीं है, समथिंग 1500 रुपीज़ जस्ट 1 मंथ में आपको 1500 पे करने होते हैं, एंड 1200 क्रेडिट्स हमें मिलते हैं, जो कि इजीली आप लोग यूज़ कर सकते हो 1 मंथ में। तो वो आप चीज़ कर सकते हो। अब आप लोग देख रहे हो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, तो ये किस तरह वीडियो मूव कर रही है। आपने वीडियो को ना मूवमेंट देखनी है, देख रहे हो आप लोग यहाँ से, जैसे जहाँ पे वो आता है और वहाँ से वीडियो किस तरह मूव करती है, कितनी अच्छी ये चीज़ लगती है। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग वो देख सकते हो। इसके अलावा वोलेसिटी इफेक्ट्स, ठीक है, कुछ फ्री है यहाँ पे और कुछ पेड है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। सिंपल मैं इसको नॉन कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एनिमेशंस भी आ जाती हैं। एनिमेशंस जैसे कि आप में सिंपल आपने डाउनलोड करनी है, यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करके आपको एक लगा के दिखा देती हूँ। सिंपल इसको यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक और ये हमारी इस पर लग जाएगी। सिंपल आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें आप लोग, अभी आप लोगों ने देखना है, ये देखें इस तरह, ये भी फ्री में है, तो इसको भी आप लोग सिंपल यहाँ पे ये देखें। ये आप लोगों ने ना अक्सर देखा होगा यूट्यूबर की वीडियोस में ना जूम आउट होके आती है, बट आप कह रहे होते हो कि हम लोग किस तरह बनाए, हमें तो पता ही नहीं, समझ नहीं आ रही, तो प्रीमियर प्रो में ही बनती हैं। बट यहाँ पे हमें बनी बनाई एनिमेशंस मिल रही है, जस्ट 1 क्लिक में आप लोगों ने अपने वीडियो पे लगा लेनी, जो कि वो मैनुअली इतनी टाइम लगा के वो बनाते हैं। आप लोग मैनुअली, आप लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज़ करो। यहाँ पे अभी आप लोग देखना, देखा। अगर मैं आपको अपनी क्लिप पे यूज़ करके दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं अब सिंपल यहाँ से कोई अपनी एक क्लिप ले लेती हूँ, जैसे कि इसको ले लेती हूँ। सिंपल यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड इस तरह, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस पर ये वाला इफेक्ट लगाती हूँ, ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा मेरी वीडियो को, यहाँ से अभी आप लोगों ने देखी ना, देखा आप लोगों ने कितनी, इसको रिमूव कर दें पहले। अच्छा, अभी ये मेरी क्लिप है। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे ना ये वाली मेरी क्लिप यहाँ से चाहिए, यहाँ से, ठीक है। अब मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से कर दूँगी लेफ़्ट, यहाँ से मेरी ख़त्म होगी, इसको यहाँ पे मैं सिंपल ऐड कर लूँगी। अभी मैं आपको चला के दिखाऊँ तो आप लोग देखिए, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें ना इसकी जो नॉइस भी आ रही है और इसकी मैं वॉल्यूम को ना मैंने तेज़ करना है, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगी इस फुटेज पे, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ऑडियो का। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि मैं अगर इसको इंक्रीज़ करती हूँ तो मेरी वॉल्यूम तेज़ हो जाएगी, अगर मैं इसको लो करूँगी तो मेरी वॉल्यूम हल्की हो जाएगी। मैं तेज़ थोड़ी सी करके दिखाती हूँ आपको। अब वॉइस सुनिएगा, ठीक है। अब भी अगर मैं इसको कम करती हूँ तो फिर अब आप सुने, वॉइस आ ही नहीं रही क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया। बट मैं इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको ना बढ़ाती हूँ ताकि वॉइस ज़्यादा सही रहे। इस तरह फेड इन कर सकते हो, यानी कि अपनी वॉइस को स्मूथली, एंड फेड आउट स्मूथ हो, मतलब कि फेड इन शुरू से भी इस तरह स्टार्ट हो एंड फेड आउट एंड पे भी, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सारे प्रो वर्जन में आ जाते हैं। नॉर्मलाइज लाउडनेस, इन्हेंस वॉइस, वीडियो ट्रांसलेटर, रिड्यूस नॉइस। अब रिड्यूस नॉइस पे मैं क्लिक करूँगी तो मेरी सारी नॉइस ख़त्म हो जाएगी। ये फ्री में नहीं है, ये पेड में है, बट मैंने पेड किया हुआ तो ये मेरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इस तरह वीडियो ट्रांसलेटर भी मैं कर लेती हूँ। इन्हेंस वॉइस को मैं और इन्हेंस कर लेती हूँ और अच्छी क्वालिटी हो जाती है उसकी। ये सारे ऑप्शंस ना यहाँ पे हमें ना ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं, जबकि प्रीमियर प्रो में या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करो, एक तो वो इतना हैवी होता है, उनको लर्न करने में उनमें सारा काम मैनुअली में बहुत टाइम जाता है, बट ये सॉफ्टवेयर बहुत ही लेवल का एडिट करता है। तो इसके अलावा आप इसकी स्पीड भी कर सकते हो, साउंड की स्पीड को तेज़ करना। लाइक मैं यहाँ पे करूँगी तो आप सुनिएगा साउंड ज़रा, देखा कितनी तेज़ होगी। ये भी इसी तरह मैं इसको स्लो करती हूँ, थोड़ा सा ये स्लो चलेगी। बट ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। ये यूज़ होता है जब अपने स्लोमो वीडियो बनानी हो या कोई स्लोमो ट्रांजिशन दिखानी हो, तब ये चीज़ यूज़ होती है, बट अदरवाइज़ ये वीडियोस में इतनी ज़्यादा ये यूज़ नहीं होती। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह हम लोगों ने ऑडियो को इन्हेंस करना है, वीडियो की क्वालिटी, एनिमेशन, मास्किंग, मैंने आपको सारा सिखा दिया, ठीक है। अब हम लोगों को एक और चीज़ आप लोगों के माइंड में आ रही होगी कि यूट्यूब पे आप लोगों ने अक्सर वीडियोस देखी हैं जिनके कैप्शन जिस तरह वो बोलते हैं उस तरह कैप्शंस आ रही होती है, बट आप लोग सोच रहे थे ये हम लोग किस तरह बनाए। प्रीमियर प्रो में ये मैनुअली बनती है, बट कैपकट में हम इसको ऑटोमेट जनरेट कर सकते हैं। सिंपल अपने क्लिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कैप्शंस का। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली जनरेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, जिस लैंग्वेज में आपने करनी है, इंग्लिश पे मैंने करनी है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फ्री में ऑप्शन होता है, ये पेड में होता है। यहाँ पे कुछ हमारे पास ये 2 टूल्स हैं पेड में, ये आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये जनरेट हमें कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें जनरेट करेगा सिंपल। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं, यानी कि इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं कि मतलब कि किस डिज़ाइन में हमारे पास जो है हमारी कैप्शंस आने चाहिए, वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ प्रो हैं और कुछ फ्री भी हैं। आप लोग यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ना ये यूट्यूब पे अच्छा लगता है। यहाँ पे अभी वो दिखा रहा है कि वो इस तरह आएगा। अब सिंपल मैं यहाँ पे जनरेट कैप्शंस पे क्लिक करूँगी तो ये क्या होगा, ये मेरी सारी वीडियो पे ये वाला जो कैप्शन है अप्लाई हो जाएगा। ये जस्ट 5 मिनट्स लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और ये अप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारी कैप्शंस थी वो तकरीबन ऑटोमेट होकर जनरेट होकर आ गई। सिंपल मैं अगर आपको चला के दिखाऊँ, नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग होती है कैपकट में। सो मेक श्योर वॉच दिस कंप्लीट कोर्स, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए मतलब आप लोगों ने देखा जिस तरह मैं बोल रही हूँ उसी तरह कैप्शंस आ रही है। बट अभी इसने ना कुछ इसमें नहीं ऐड हुई, क्योंकि आई थिंक सो आपको पता है कैपकट जो है वो नेट पे चलता है, विदाउट नेट पे नहीं चलता। तो शायद नेटवर्क इशू की वजह से कुछ ऐड हुई हैं और कुछ नहीं ऐड हुई। बट अगर आप लोग यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है ना ऊपर मैंने आपको दिखाया था ऐड ऑटो कैप्शंस का, सिंपल यहाँ पे जनरेट करोगे तो यहाँ से हमें सिंपल वाली जनरेट हो जाएंगी। मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ। अब ऑटो कैप्शंस में इसने हमें किस तरह करके दिया, सिंपल उर्दू में इसने लिख दिया, आप लोग देख रहे हो। बट हमें तो जैसे मैंने इंग्लिश में चाहिए था वो चाहिए था, तो वो हम लोग टेम्पलेट्स की मदद से वो कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है। अभी इसको सबको रिमूव करती हूँ और मैं आपको सिखाती हूँ आप लोग किस तरह अपनी क्लिप पे ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हो, स्टिकर्स एंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। उसके लिए मैं सिंपल मीडिया पे चलूँगी, एक और क्लिप लूँगी जिनके दरमियान में हम लोगों ने ट्रांजेक्शन ऐड करनी है। सिंपल मैं इसको ले लेती हूँ, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ से आप लोग जूम करके देख लीजिएगा कि इसके साथ ही जुड़ा है कि नहीं। अभी सिंपल इसको हमने इसके साथ जोड़ना है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं ट्रिम, ताकि ये बराबर में आ जाए। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ना ट्रांजेक्शन ऐड करनी है। उसके लिए सिंपल यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ट्रांजेक्शन का, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास बनी अपने ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। सिंपल जैसे क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। सिंपल जो भी आपने लेनी है वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी हमें दिखा रहा है कि इस तरह की ये चलेगी, ठीक है। जैसे कि मैं इसको डाउनलोड करूँ, सिंपल मैं इसको डाउनलोड करूँगी पहले एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसके दरमियान में कर देंगे इस तरह। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी ट्रांजेक्शन लग गई। भी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये चलेगी। देखा आपने कितनी मतलब कि अच्छी लग रही है। इस तरह आपने जो भी यूज़ करनी है वो यहाँ से आप लोग यूज़ कर सकते। कुछ प्रो हैं, कुछ फ्री भी हैं, इसमें आप लोगों का काम चल जाएगा फ्री में, अगर आपने पेड नहीं भी लेना तो, ठीक है। जैसे मैं आपको ये वाला ऐड करके दिखाती हूँ। अभी सिंपल इसको अभी इधर ऐड करेंगे, ये वो वाला रिमूव हो जाएगा एंड ये ऐड हो जाएगा। सिंपल अभी चला के मैं आपको दिखाती हूँ। देखा आपने, इस तरह अब हम लोग ना इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स ऐड करते हैं। सिंपल यहाँ पे हम इफ़ेक्ट्स वाले पैनल में जाएंगे। यहाँ से जैसे कि मैंने ये वाला इफ़ेक्ट रखा है, मैं सिंपल इसको डाउनलोड करूँगी। आपने जिस स्पेसिफिक जगह पे वो ऐड करना है ना इफ़ेक्ट, वहाँ पे इसको उठा के लगा देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ कि सिर्फ यहाँ पे ऐड हो, तो अभी ये देखिएगा। आप इसको ट्रिम भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा बड़ा करना हो, छोटा करना हो, वो चीज़ भी कर सकते हो। अभी मैं आपको चला कर दिखाती हूँ। देखिए आप लोग, देखा आपने मतलब कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह अगर मैंने इसके पार्ट के शुरू में ऐड करना है, एंड में जहाँ पे भी आपने ऐड करना है ना, तो ये वहाँ से आप लोग ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास स्टिकर्स का ऑप्शन है। स्टिकर में हम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास बने अपने ऑप्शंस मिलते हैं सब्सक्राइब्स के, ठीक है। वो यहाँ पे सिंपल डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो, या कोई और भी तरह का अपने एनिमेशन वाला स्टिकर ऐड करना है, या वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको टेक्स्ट का दिखाती हूँ कि आप लोग ना यहाँ पे टेक्स्ट किस तरह ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट की एनिमेशन किस तरह बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिंपल मैं ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास ना एक डिफ़ॉल्ट ना टेक्स्ट आ गया। अब हम लोगों ने जो भी, इसको मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने जो भी यहाँ पे लिखना है ना, मैं सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सिंपल मैं लिख देती हूँ नेचर, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये टेक्स्ट की एक लेयर आ गई है। अब हमने इसको एडिट कैसे करना है, सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ इसके सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है।
बेसिक यहाँ पे आप इसको टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग ना कोई फ़ॉन्ट्स आपने सेलेक्ट करना है कोई और, तो आप लोग वो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे बस काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, सिंपल आपने जो भी लेना है वो यहाँ से आप लोग ले सकते हो। पहले इसका प्रीव्यू भी हमें दिखाता है एंड आप वो ले सकते हो। जैसे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, या आप और भी देख सकते हो अपने हिसाब से, कुछ यहाँ पे पेड हैं और कुछ फ्री हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं जैसे ये वाला लेती हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है बट थोड़ा सा बोल्ड में चाहिए ताकि ना इन्हेंस हो, तो मुझे वो ऊपर वाला इसलिए तो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसके फ़ॉन्ट्स के साइज़ को बढ़ा भी सकती हूँ, जैसे लाइक यूँ, ठीक है। इसके अलावा इसको बोल्ड करना है या फिर इसके नीचे लाइन एक ऐड करनी है या इसको टैलिक करना है वो कर सकते हो। कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर लो, अलाइनमेंट इसकी सेट कर लो। इसके अलावा ना हमारे पास प्रेजेंट स्टाइल्स मिलते हैं कि कोई स्पेसिफिक स्टाइल में आप इसको ऐड कर सकते हो, जैसे कि मुझे इसमें ऐड करना है, ठीक है, या ये, मतलब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, आप लोग देख सकते हो जो भी आपको सही लगे। जैसे मैं ये वाला ले लेती हूँ और सिंपल यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं काफ़ी, स्केल यानी कि इसको फिर से बड़ा छोटे का ये ऑप्शन है, पोजीशन इसकी सेट करनी है वो सेट कर लो, ओपेसिटी डाउन करोगे तो थोड़ा सा ये लाइट होकर हमें दिखेगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसको स्ट्रोक दे सकते हो, डिफरेंट कलर जो आपने लेना हो, बैकग्राउंड अगर ऐड करना है, इस तरह सारा यहाँ पे नीचे ऑप्शन है। कलर ये जो हमारे पास आ रहा है शेडो का, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको कर देती हूँ लाइक ग्रीन में, थोड़ा सा ले लेती हूँ ग्रीनिश शेड में, देखें, ठीक है। इस तरह आप इसके सारा इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बबल का। अब बबल से मुराद है कि ये किस तरह में शो हो, मैं जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगी तो ये इस तरह शो हो रहा है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ और में चाहिए, ये तो अजीब सा लग रहा है, ओवर ज़्यादा हो रहा है। ये देखें, जैसे कि ये मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखें इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे नीचे से आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हैं ऑप्शन, आप लोग इस तरह इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इस तरह इफेक्ट आप लोगों ने अपने टेक्स्ट के ऊपर ऐड करना है, जैसे कि वो एनिमेट होकर टेक्स्ट आए तो वो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको डाउनलोड करूँगी सिंपल और इस पर अप्लाई करूँगी तो आप देखिएगा कितना ये हमारे पास स्मूथ हो गया। इस पर से डबल क्लिक मैंने किया तो ये इस पर लग गया। अब मैं सिंपल आपको चला कर दिखाती हूँ, देख रहे हो आप लोग कितने इस पर शाइनी वाला मैंने यूज़ कर लिया। इस तरह आप लोग मतलब कि ना कंप्लीट अपने टेक्स्ट को मैनुअली भी एनिमेट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास ना टेक्स्ट इफेक्ट्स के ना टेम्पलेट्स भी बने बनाए मिलते हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स का ऑप्शन है कि आपने कोई वही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे है टेक्स्ट टेम्पलेट्स, यानी कि हमारे पास ये बने अपने टेम्पलेट्स मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने अपना टेक्स्ट ऐड करना होता है, बाकी यहाँ पे सारा एनिमेट किया होता है, सारा कुछ एडिट किया होता है, बस आपने अपना टेक्स्ट ऐड करना होता है। जैसे कि ये वाला है, अब इस पर मैं अपना ऐड कर सकती हूँ, ये है, मतलब काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ से। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे करूँगी ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। अब मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है, मैं सिंपल इसको यहाँ से करूँगी ख़त्म और यहाँ पे लिख दूँगी अपना, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट वाले को भी ख़त्म करूँगी एंड यहाँ पे लिख दूँगी ब्यूटीफुल। अभी ये मेरा क्रिएट हो गया, मैं अभी आपको चला कर दिखाती हूँ, या देखिएगा आप लोग, देखा ये मतलब ये अब मेरी एनिमेशन क्रिएट होगी टेक्स्ट की। इस तरह आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप सबको कर सकते हो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ एनिमेट। नीचे भी ऑप्शंस है, टाइटल का करना है, मतलब कि वो हमें कैटेगरी बता रहा है कि किस कैटेगरी में जाके आप लोगों ने करना है, वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये वही ऑप्शन आ गया ऑटो कैप्शंस का एंड लोकल कैप्शन जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ना मतलब अपने टेक्स्ट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड मैनुअल एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना एक और मेन जो चीज़ है जो कि लोगों को नहीं पता होती इसमें, वो है की फ्रेमिंग, कि हम लोग की फ्रेम इस पर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने प्रीमियर प्रो में सुना होगा कि होते हैं जी मैनुअल एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, मैनुअल ट्रांजेक्शन क्रिएट करने के लिए। तो वो कैपकट में भी ऑप्शन है, मैं आपको सिखाती हूँ। सिंपल मैं इसको सबको ख़त्म कर लूँ एंड जैसे कि अब मेरे पास ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है, इससे मैं सारा कुछ इसको ख़त्म करती हूँ कि इस पर पहले से ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स लगे हुए हैं तो वो आपको इतना महसूस नहीं होगा। सिंपल मैं यहाँ से मीडिया पे आके रॉ फुटेज लेती हूँ दोबारा से, जैसे कि ये वाले ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं ना इस पर आपको सिखाती हूँ की फ्रेमिंग। की फ्रेमिंग बेसिकली क्या होती है
के स्पेसिफिक पार्ट के दरमियान में जूम इन जूम आउट क्रिएट करना, या फिर कोई पोजीशन स्केलिंग वाली चीज़ क्रिएट करना। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि की फ्रेमिंग बेसिकली क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे कि इस पर मैं क्लिक करूँगी, अब यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है ना, ये डायमंड सा बना हुआ है, ये बेसिकली की फ्रेम होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो हमारा की फ्रेमिंग जो है वो ऑन हो जाती है। अब मैंने इस पर किस चीज़ की की फ्रेमिंग क्रिएट करनी है, हमने उस हिसाब से उस पार्ट को क्लिक करना है। अब हमारे पास हर पार्ट में हर चीज़ पे की फ्रेमिंग वाला ऑप्शन होता है। अब आपने देखना है कि आपने किस वाले पार्ट पे की फ्रेमिंग ऑन करनी है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं स्पीड पे आती हूँ और अब मैं आपको ना जूम इन एंड जूम आउट वाली ना की फ्रेमिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब मैंने सिंपल यहाँ पे बेसिक पे आ जाना है और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है जी पोजीशन का, रोटेट का एंड। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, स्केल यानी कि जूम इन वाली बनानी है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे ये जो डायमंड बना हुआ है स्केल के आगे उसको ऑन करूँगी, क्योंकि मैंने इस पे ही अपनी जो एनिमेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे आऊँगी, यहाँ पे लाइक मैं कहूँगी यहाँ पे ये जो सूरज है ना ये जूम हो के आए मेरे पास, तो यहाँ पे मैं सिंपल करूँगी इसको ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे पहले मैं वापस आती हूँ इधर और मैं पोजीशन वाली भी जो है वो अपनी ऑन कर लेती हूँ की फ्रेमिंग। ठीक है, इस तरह वापस मैं जाती हूँ इधर और पोजीशन वाली जो थी मैं थोड़ा सा इसको करती हूँ इधर। ठीक है, इस तरह। अभी आपको मैं अगर दिखाऊं तो रिज़ल्ट कुछ अभी आप लोग देखिएगा, देख रहे हो कितना मतलब कि ये इफ़ेक्टिव जूम होके आ रहा है, मतलब कितना स्मूथ सा लग रहा है कि जैसे ये रो फुटेज इस तरह क्लिक की हो। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ी देर रुके और वापस से ये ना वो हो जाए, मतलब कि जूम आउट होना स्टार्ट हो जाए। उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे करूँगी की फ्रेम ऑन एंड एक यहाँ पे की फ्रेम ऑन करूँगी। ठीक हो गया, अब मैं थोड़ा सा आगे आऊँगी, इतना सा। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है उसको वापस वैसे क्रिएट करना है। सिंपल इधर मैं कर लूँगी, इसको पोजीशन को भी सेट कर लेंगे अपने इधर। ठीक है, अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो अब आप देखिएगा, अभी ये हमारे पास जूम होके आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, ये आप लोग देख रहे हो जैसे फुटेज, यहाँ पे ये थोड़ी देर जूम इन रहा एंड यहाँ से अब ये जूम आउट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रैग इसमें स्पेस देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जूम इन होगा, स्लो मो में। ये देखिएगा अब आप लोग देख रहे हो अब कितना स्मूथ जूम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह आप लोग इस पर की फ्रेमिंग अप्लाई कर सकते हो। अब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जूम इन एंड जूम आउट वाली की फ्रेमिंग होती है, की फ्रेमिंग कलर करेक्शन पे हो, टेक्स्ट एनिमेशन पे हो, इफेक्ट्स पे हो, आप लोग हर जगह की फ्रेमिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग का भी समझा दूँ कि कलर ग्रेडिंग इस पर किस तरह होती है। जैसे कि मैं इस क्लिप को करती हूँ ख़त्म एंड मैं अब इस वाले क्लिप को लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैंने इसका कलर चेंज करना है थोड़ा सा, मतलब कि इसको डार्किश टोन में लेके जाना है थोड़ा सा। ये मुझे ना सॉफ्ट सा लाइट सा कलर लग रहा है। मैं सिंपल जाऊँगी एडजस्ट पे एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कलर्स के ऑप्शन। ठीक है, अगर ये वाला हमारे पास ये हाँ जी ऑटो एडजस्ट, कलर मैच एंड कलर करेक्शन, ये वाले ऑप्शंस ना हमारे पास पेड में, तो मेरे पास तो पेड है तो ये मेरे पास शो हो रहा है। इस तरह मैं इसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा एंड कम कर देती हूँ, तो देख रहे हो आप लोग कितना फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब देखो कितना, अब इसका रिजल्ट देखो, मैं इसको ऑन करूँगी, अब देखिएगा कितना फ़र्क आ गया, कितनी ये HDC वीडियो पिक्चर लगने लग गई हमें। ठीक है, इस तरह कलर मैच पे मैं क्लिक करूँ तो इससे क्या होता है, आप लोग कलर मैच कर सकते हो अपनी क्लिप के मुताबिक कि आपने किस तरह का कलर यहाँ पे पूरी क्लिप पे अप्लाई करवाना है, वो आप लोग सिंपल यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बट अभी मैं ये आपको बता रही हूँ, आपके पास अगर पेड होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। HSL पे जाएं तो ये हमारे पास फ्री होता है, यहाँ से आप लोग अपनी कलर करेक्शन को देख सकते हो किस तरह आपने देख रहे हैं। यहाँ पे सारे टूल्स को छेड़िएगा ज़रूर ताकि कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको ज़ाहिर हो कि किस टोन में हमारा जो कलर है वो जा रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से कलर ड्रॉपर से ये वाला सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास नीचे कलर व्हील भी उसी कलर में आ गई। ठीक है, देख रहे हो आप लोग। ठीक है, इस तरह मैं अब कर्व्स में जाऊँ तो यहाँ से भी मैं मतलब इसको कर सकती हूँ, कलर व्हील में भी यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। अब अगर मैं आपको इन दोनों में फ़र्क दिखाऊँ बिफ़ोर एंड आफ्टर का, तो अब आप देखिएगा, अब ये हमारे पास ये है जी अब वाली क्लिप एंड ये थी पहले वाली, देख रहे हो। ये
अब हम लोगों ने एडिट करके कलर ग्रेडिंग से बनाई है, एंड ये पहले वाली थी। कितना फ़र्क आ गया। और जब एक चीज़ की क्वालिटी आंखों को इन्हेंस करो तो वो देखने को भी बड़ा दिल करता है। तो इसमें कलर ग्रेडिंग देख लो आप, कितना फ़र्क मैंने कर दिया। इस तरह आप लोग यहाँ से कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप लोग जस्ट जूम इन एंड जूम आउट ही कर सकते हो, जस्ट यानी की फ्रेमिंग उस पर ऐड कर सकते हो। आप लोग कलर्स पे भी की फ्रेमिंग ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि जब मैंने अब इस पर की फ्रेमिंग, अब मैंने जो कलर्स ऐड किए हैं वो मुझे कहाँ तक शो हो, ताकि मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर बना सकूँ। अब मैं यहाँ पे ऑन कर दूँगी इसको, ठीक है, तीनों को, क्योंकि मैंने इस पर अप्लाई किया है। और मैं यहाँ पे ले आऊँगी, जस्ट मुझे यहाँ तक सिर्फ ये कलर्स चाहिए। यहाँ पे आके मैं कर दूँगी इस पर क्लिक एंड इनको नॉर्मल कर दूँगी, ठीक है। तीनों को वापस से वैसे कर दूँगी, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा ये हमारे पास इतना ना स्मूथ सा बिफ़ोर एंड आफ्टर क्रिएट हो जाएगा। अभी आप लोग देखिएगा इसके कलर कितने बदलते हुए अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, इसमें आप लोग कलर बदलते हुए, मैं यहाँ पे आके ऑन करती हूँ वापस से की फ्रेमिंग, एंड यहाँ पे मैं आके कोई और कलर अप्लाई कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ये कलर ले लूँगी एंड इसका अप्लाई कर देती हूँ। तो इस तरह ना मैं इसके यहाँ पे कलर चेंज करके इसकी ना स्मूथ सी एनिमेशन ऐसे भी बना सकते हो। अब आप लोग मैं कुछ ला कर दिखाऊँ तो आप लोग देख रहे हो इसके कलर किस तरह चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह आप इसकी ना डिफरेंट कलर्स की एनिमेशन की फ्रेमिंग की तरह ये भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको तकरीबन यहाँ पे इसका सारा बेसिक टू एडवांस सिखा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि एक्सपोर्ट कैसे करना है। सिंपल, यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है लोकेशन कि आपने कहाँ पे सेव करना है। उसके अलावा रेजोल्यूशन 180 भी रखिएगा, यही बेस्ट होती है। अल्ट्रा एचडी आपको प्रो में मिलेगा, आप लोग अगर प्रो है तो आप लोग वो ऑन कर सकते हो। बिट रेट रिकमेंडेड रहना चाहिए, और कोडिक जो साइज होता है वो H.264 ही होता है। आपने यही सिलेक्ट करना है यहाँ से, MP4 एंड बाकी सारे सेटिंग्स वैसे ही, एंड सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। होप सो आपको ये कोर्स देखने के बाद कंप्लीट वीडियो एडिटिंग आ गई होगी, किस तरह हम लोग कैपकट में अपनी प्रो लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप किसी टॉपिक की आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बना दूँगी। अगर या कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, लेटेस्ट AI वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।